जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद आशु प्लेटफॉर्म पर। मैं आशीष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आज की लेटेस्ट न्यूज के साथ। जी हां, आज की जो न्यूज निकल के आ रही है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में अपना बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ने वाली है यदि यूएसए के हिसाब से काम होने वाला है। जी हां, यूएसए के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, मैं आप लोगों को वीडियोस दे रहा हूं, इन पे ये बहुत बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं। इनके द्वारा एक और स्टेटमेंट दिया गया है कि अब जो G20 है उसमें भी कुछ उलटफेर करने की बात की जा रही है। जानेंगे पूरे मामले को, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और यदि पीडीएफ चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। चलिए वीडियो को हम लोग डीपली समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो के लास्ट तक रहिएगा। हम लोग इस न्यूज को शानदार तरीके से कवर करने के बाद कुछ आज अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। ट्रंप विल डिस्ट्रॉय G20, ऐसा कयास लगाया जा रहा है क्योंकि वहां के मंत्री के द्वारा, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दे दिया गया है क्योंकि अब जो G20 की सबमिट होने वाली है डियर, वह होने वाली है कहां पर, साउथ अफ्रीका में। और इन्होंने कह दिया है कि साउथ अफ्रीका में होने वाले G20 सबमिट को ये बाइकाट करने वाले हैं। पूरा मैटर क्या है समझने का प्रयास करेंगे। देखिए होता क्या है कि वर्ल्ड लेवल पर कुछ ऐसी सबमिट होती है जिस पर पूरे वर्ल्ड मीडिया का फोकस होता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है G20। उसके बाद यदि हम बात करें तो G7 और ब्रिक्स की बात हम करते हैं। तो देखिए G7 में कुल 7 कंट्रीज हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन इसे एज अ गेस्ट हर बार समिट में बुलाया जाता है। और यदि हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स का मेंबर है ही इंडिया, और G20 की बात करें तो इसका मेंबर भी इंडिया है। हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि यूएसए के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट की वजह से इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए होता क्या है, कुछ कंट्रीज G7 में है, कुछ ब्रिक्स में है, और सारी मिलकर कहां पर आती हैं, G20 में। G20 इन पूरी कंट्रीज को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, यदि आप आपस में भी बात नहीं कर पा रहे हैं तो यहां आकर अपनी बात को निर्भीकता से रख सकते हैं एक दूसरे के सामने। तो ऐसा क्या हुआ कि इनके द्वारा कहा जाने लगा कि हम G20 का बाइकाट करेंगे। मैटर को समझेंगे। पहले न्यूज के आर्टिकल आप देखिए, यूएस टू बाइकाट नेक्स्ट G20 मीटिंग इन साउथ अफ्रीका। मैटर यहां पर G20 का नहीं आ रहा है, मैटर आ रहा है साउथ अफ्रीका का। क्या है समझेंगे। इस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, इनका नाम है मार्को रूबियो। मार्को रूबियो इस समय यूएसए के नए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, अर्थात जैसे हमारे एस जयशंकर हैं विदेश मंत्री सॉरी, उसी तरीके से इनका भी चयन किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में। इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि हम लोग G20 का जो सबमिट होने वाला है कहां पर, यूएसए में, इसे बाइकाट करेंगे। रूबियो सेज यूएस विल स्किप G20 सबमिट ड्यू टू साउथ अफ्रीका एंटी अमेरिकन एजेंडा। जी हां, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। फर्स्ट पोस्ट की मैं आप लोगों को ये आर्टिकल दिखा रहा हूं। इन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका एंटी अमेरिकन एजेंडा चला रहा है, इस वजह से हम क्या करेंगे कि G20 का हम बाइकाट कर देंगे। वो G20 जो साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, पूरे तरीके से उसका हम बाइकाट करेंगे। आप सोचिए कि ये एक ऐसी कंट्री है साउथ अफ्रीका जो कभी न्यूज में भी नहीं रहता, ना इसकी आर्मी के बारे में कभी बात की जाती है, बट ऐसा क्या है कि वह एंटी अमेरिकन एजेंडा चला रहा है और इसका इफेक्ट अमेरिका पर पड़ रहा है। इसको भी समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैं जियोपॉलिटिक्स पर वीडियोस लेकर आता हूं। यदि आप किसी भी उम्र के हैं और वर्ल्ड लेवल की न्यूज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी न्यूज हो जीरो से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक हम लोग उसे कवर करते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट बीच में नहीं छोड़ते हैं। अब बात आती है कि G20 का समिट साउथ अफ्रीका में हो रहा है, इस वजह से अमेरिका के द्वारा इसको रोक दिया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका में होने वाले हम G20 में सबमिट में भाग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका एंटी अमेरिकन एजेंडा चला रहा है। इसको समझेंगे। देखिए यहां पर एक आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूं NBC न्यूज का। आप सबको पता होगा, इस इंसान को आपने कहीं ना कहीं तो न्यूज में जरूर देखा होगा। ये बहुत ही सम्मानित है। इनका नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इसमें से आते हैं, ब्लैक कम्युनिटी में से आते थे और साउथ अफ्रीका के आगे चल के क्या बने थे, प्रेसिडेंट के पोस्ट तक चले गए थे, अच्छी पोस्ट पे। पहले इनको जेल हुई और जेल से आने के बाद जब ये सत्ता में आते हैं तो इन्होंने उन लोगों से भी बदला नहीं लिया जिनकी वजह से ये जेल गए थे। मैं आपको बता दूं, साउथ अफ्रीका में व्हाइट मैन थ्योरी
आज भी चलती है। जी हाँ, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका कौन गए थे, हमारे महात्मा गांधी जी गए थे और 1915 में वहां पर नेटाल कांग्रेस की स्थापना करके व्हाइट मैन थ्योरी को खत्म करके इन्होंने क्या किया था, वहां से वापसी की थी। तो वहां पर काले और गोरे का भेद चलता था। इस वजह से गोरे लोगों के द्वारा मिलकर इनको क्या किया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था। बहुत दिनों के बाद, कई वर्षों के बाद यह वापस आए और इन्होंने सत्ता को संभाल लिया था। लेकिन इन्होंने व्हाइट मैन के खिलाफ अपना कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। इस वजह से आपको पता है इन्हें ग्लोबल पीस प्राइज भी दिया गया और इंडिया में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। विश्व में सभी कंट्रीज ने अपने बड़े पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। लेकिन वर्ष 2008 तक यूएस गवर्नमेंट के द्वारा नेल्सन मंडेला को एज ए टेररिस्ट देखा जाता था। मैटर को समझिएगा, वह व्यक्ति जो एक देश का राष्ट्रपिता की पदवी रखता है, व्हाइट मैन थ्योरी को खत्म करने की बात करता है, यूएसए के द्वारा उसे टेररिस्ट घोषित किया गया था। कब तक? वर्ष 2008 तक। तो ये सारे स्टेटमेंट इनके वहां पर आ रहे थे। कहां? साउथ अफ्रीका में। यदि मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं, आप समझने का प्रयास करेंगे कि ये मैटर उठ क्यों रहा है, यूएसए के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया क्यों जा रहा है। तो आप यहां देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट और इसमें सबसे साउथ में आपको दक्षिण में दिखेगा क्या, एक कंट्री जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में अप्रॉक्स 6 करोड़ के करीब लोग वहां पर निवास करते हैं। इनमें से जो 7 से 10% लोग हैं वो व्हाइट पीपल हैं, बाकी वहां के मूल निवासी हैं जिन्हें ब्लैक पीपल कहा जाता है। ठीक है ना, काले और गोरे। तो अभी वर्तमान समय में यूएसए में जो गवर्नमेंट बनी है डियर, वह बनी है किसके? रिपब्लिकन पार्टी की। रिपब्लिकन पार्टी के हेड इसमें डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी व्हाइट मैन थ्योरी को लेकर चलती है कि विश्व में कहीं भी अगर व्हाइट पर्सन है तो उसके लिए हम खड़े रहेंगे। और इनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो इस समय वर्तमान समय में साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट है वह ब्लैक मैन थ्योरी लेकर चल रही है, वहां के लोगों को सारी सुविधाएं दे रही है। कहीं ना कहीं हमारे जो 7 से 10% व्हाइट पीपल वहां पर निवास कर रहे हैं, इनको असुविधा हो सकती है, इसलिए ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आप यहां पर देखेंगे कि साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट के द्वारा एक कानून लाया गया जो किससे रिलेटेड था? लैंड से रिलेटेड था, भूमि से रिलेटेड था। आप सबको पता है जैसे इंडिया ने भी ये दंश को झेला हुआ है, हमारे यहाँ भी औपनिवेशिक काल चल रहा था, ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, हम लोगों को ब्लैक पीपल कहा करते थे। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका में भी वहां के लोग आए, बाहर के बहुत सारे यूरोपियन लोग आए और उन्होंने वहां पर शासन चलाना प्रारंभ किया और सत्ताधारी हो गए, सारी सुविधाओं का लाभ स्वयं लेने लगे। वहां के मूल निवासियों को अर्थात ब्लैक पीपल को वहां से हटा दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, सत्ता सबकी खत्म हो चुकी है। वर्तमान समय में वहां पर जो सत्ता बनी है, ब्लैक पीपल हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में वो लोग हैं। तो उनके द्वारा एक कानून लाया गया कि जो पुराने रईस लोग हैं जिनके पास लैंड बहुत ज्यादा मात्रा में है, उनसे लेकर ब्लैक पीपल को यह लैंड क्या किया जा रहा है? वापस किया जा रहा है, दिया जा रहा है। तो ट्रंप साइन ऑर्डर फ्रीजिंग एड टू साउथ अफ्रीका ओवर लैंड लॉ। इन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, एड वगैरह क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे जो हम साउथ अफ्रीका को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका के द्वारा हमारे लोगों के साथ गलत किया जा रहा है जो व्हाइट पीपल है। इतना इंपैक्ट सर क्यों पड़ रहा है यूएसए पर? क्योंकि यूएसए में जब सत्ता आने वाली थी डोनाल्ड ट्रंप की, तो इलेक्शन के पहले ये भी बहुत सारे वादे किए थे और वहां पर यह मुद्दा उठाया गया था लोगों के द्वारा कि साउथ अफ्रीका में जो हमारे 7 से 10% व्हाइट पीपल हैं, उनके साथ वहां की गवर्नमेंट के साथ गलत किया जा रहा है, आप उनके लिए भी आवाज उठाइएगा। तो इसी को फॉलोअप करते हुए वो सत्ता में आने के बाद बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं। उन्हीं में से एक निर्णय डोनाल्ड ट्रंप का यह भी निकल के आ रहा है कि अब हम वहां के व्हाइट पर्सन के लिए आवाज उठाएंगे और यदि वहां की गवर्नमेंट यह लैंड की जो लॉ है, इस लॉ को लागू कर देती है और उन लोगों से लैंड को लेकर, जमीन और भूमि को लेकर ब्लैक पीपल को देती है, तो हम वहां पर होने वाले G20 समिट को बाइकाट कर देंगे। और यूएसए यदि किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को बाइकाट करता है तो यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बहुत सारे एक्यूजेशन लगाए गए, किसके ऊपर? साउथ अफ्रीका के ऊपर। सारा कंटेंट आप लोगों को पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। साउथ अफ्रीका का इशू क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहां के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं रूबियो, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो साउथ अफ्रीका में G20 का समिट हो रहा है, ये सॉलिडेटरी, इक्वेलिटी और सस्टेनेबिलिटी को क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा
कि यूएसए में जो सरकार है किसकी, रिपब्लिकन पार्टी की, वो इसे सपोर्ट नहीं करती है। एक टर्म है DEI, इन अदर वर्ड DEI एंड क्लाइमेट चेंज, इन सबको सपोर्ट कर रहा है। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई मतलब नहीं है क्लाइमेट चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका इंपैक्ट वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है, ये इससे बेफिक्र होकर पेरिस क्लाइमेट चेंज जो संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था, उससे यूएसए को इन्होंने बाहर कर लिया था। और ये कह रहे हैं कि ये DEI पर फोकस कर रहा है। DEI का मतलब है डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन, और रिपब्लिक पार्टी इसे सपोर्ट नहीं करती है। डाइवर्सिटी इक्वलिटी का मतलब है कि आप देखते होंगे, मैं जैसे कि वहां के गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्कीम लाई जाए तो सबको बराबर दी जानी चाहिए। वहां के गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी काम किया जाए डाइवर्सिटी के माध्यम से किया जाए, इंक्लूजन तक जाया जाए, मतलब कि किसी के साथ भी भेदभाव की बात ना हो। आप अगर मूवीज वगैरह भी पहले देखा करते, क्योंकि इसके पहले जो पार्टी थी डेमोक्रेटिक पार्टी की जो सरकार थी कहां पर, यूएसए में, वह DEI को सपोर्ट करती थी। आप देखते होंगे कि बहुत सारी मूवीज में भी एक वहां पर आपको ट्रांसजेंडर दिखाई देता था, कहीं ना कहीं एक आपको ब्लैक पर्सन दिखाई देता ही था उस मूवी में। ये मैं मूवी का सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन इस तरीके की चीजें वहां पर होती थी। रिपब्लिकन पार्टी इसको सपोर्ट नहीं करती है। इसका कहना है कि हम व्हाइट मैन थ्योरी को लेकर चलेंगे, व्हाइट पीपल्स के साथ हम लोग न्याय करेंगे, अदर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो साउथ अफ्रीका में होने वाले G20 सम्मेलन को माध्यम बनाकर सॉलिडेटरी, इक्वेलिटी और सस्टेनेबिलिटी को क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, ऐसा रूबियो का कहना है। और DEI को भी ये साथ में लेकर चल रहे हैं, और हम इसे सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम G20 का बाइकाट कर देंगे। क्या आपको लगता है कि क्या सिर्फ यही एक रीजन हो सकता है बाइकाट करने का? तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। उसका रीजन मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा जब इजराइल और गाजा में युद्ध चल रहा था, तो ये जो साउथ अफ्रीका था, साउथ अफ्रीका पूरे तरीके से गाजा के साथ खड़ा था और हमेशा बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ स्टेटमेंट दिया करता था। और जो यूएसए है, यहाँ की जो पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की है, ये हमेशा किसको, बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स रीजन है जिसकी वजह से G20 को बाइकाट करने की बात की जा रही है यूएसए के द्वारा। यदि यूएसए के द्वारा G20 को बाइकाट किया जाता है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट इसका पड़ेगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा इन्वेस्टर है G20 सम्मेलन में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में। देखते हैं, यह पूरा का पूरा सेशन न्यूज में बना रहेगा। इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर हाजिर हो जाऊंगा। बाकी वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ये सीरीज मेरे द्वारा चलाई जा रही है यूट्यूब चैनल पर, अपने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग जाकर इसे रिवाइज कर सकते हैं। कई सीरीज हैं, और वीडियो में लास्ट तक आए हैं और वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करेंगे, और वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपना ओपिनियन दीजिए। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको PDF पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।